तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द्वंद्व समास और उसका शॉर्ट ट्रिक। तो अभी तक तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास का शॉर्ट ट्रिक दे दिए थे, ठीक। अब द्वंद्व समास का दे रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने लाइफ में पहली बार ही समास पढ़ने आए होंगे, ठीक है। यस सर। तो आप प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ये फुल समास इन वन शॉट वीडियो है, जिसमें एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से समास पढ़ाए हैं। और यह मान के पढ़ाए कि जिंदगी में आप पहली बार ही एग्जाम टाइम में पढ़ने आए हैं संस्कृत, ठीक। तो बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, इस वीडियो को आराम से आप देखिए। और ये जो आज का ट्रिक वीडियो है, तो यह ट्रिक वीडियो हम यह मान के बता रहे हैं कि यह वीडियो को आप देख लिए होंगे, ठीक। समझ लीजिए इसी का है पार्ट 2, ठीक। तो इसको नहीं देखे तो फिर यहाँ समझने में थोड़ा आपको दिक्कत होगा, और दिक्कत होगा तो समझ लीजिएगा कि हम ये वीडियो नहीं देखें इसलिए दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आप खुद समझदार है कि यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो जैसे ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है, अब कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे समझ आएगा, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब आप स्टूडेंट बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो इसी तरीके से आपसे वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा द्वंद्व समास का। तो जिस भी समास में च वगैरह रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में हो या आंसर में, तो समझ लीजिएगा यह द्वंद्व समास है। और एमसीक्यू रहेगा, यानी आंसर आपके सामने ही रहेगा, इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई आंसर रहेगा। तो ये आप कहेंगे सर कहाँ है क्वेश्चन में च, तो आंसर में देखिए ना च भरा हुआ है, तो समझ लीजिए द्वंद्व समास है, ठीक। अब द्वंद्व समास बनाना जो है आपके सिलेबस में बहुत ईजी है, एक ही पढ़ना इतरेतर द्वंद्व, वही आपको आज पढ़ाने वाले हैं सॉरी। तो द्वंद्व समास में क्या होता है बउआ कि सबसे पहला जो आपको वर्ड दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, इसको आप विभक्ति हटा के यहाँ पर लिख दीजिए। तो राम जो दिया, इसमें का विभक्ति हटाएंगे तो बचेगा राम। अब आप कहेंगे सर राम का विभक्ति कैसे हटाएं, तो राम कैसे बचा। तो देखिए विभक्ति का मतलब होता है एक्स्ट्रा मेन शब्द में क्या ऐड है। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए ये बालक शब्द रूप है, यस सर। तो ये बालक शब्द रूप में, बालक शब्द रूप का मेन शब्द क्या है, मेन मतलब मूल शब्द, मेन ओरिजिनल बालक है। कैसे सर, बालक ही मेन है, समझे। और इसी में हम लोग क्या किए हैं, तो आधा स और य लगा दिए हैं, तो ये बन गया कौन विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। इसी में हम लोग क्या किए हैं, तो यो लगा दिए, यो हनी सिंह, तो ये बन गया द्विवचन षष्ठी विभक्ति। बालक में ही हम क्या किए हैं, यहाँ पर म हलंत लगा दिए, तो द्वितीया बन गया। कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा जो भी बालक में लगा हुआ है वही विभक्ति है, और उसी को हटाना रहता है। तो यहाँ पर बालक का पहला क्या होता है, बालक होता है, यानी अगर हम कहें कि बालक कैसे आएगा बताओ इसमें, तो आप कहेंगे सर विसर्ग को उड़ा दीजिए आएगा, ठीक है। तो उसी तरह रामा में राम कैसे आएगा, तो ये एक्स्ट्रा विसर्ग लगा हुआ है, इसको उड़ा दिए, ठीक। तो विभक्ति गायब करने का मतलब वही होता है। और सेम उसी तरीके से अगला शब्द में भी करना है। तो संयोग से दोनों का एक ही विभक्ति है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे विभक्ति हटाइए और यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत है, नो सर। ये दोनों शब्द जो है यहाँ पर आप आसानी से लिख दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर शब्द का काउंटिंग करना है कि भाई कितना शब्द है। तो राम एगो शब्द, लक्ष्मण दूगो शब्द, यानी टोटल दूगो वर्ड, 2 वर्ड यहाँ पर है। तो ये जो इस आंसर में दूगो है तो द्विवचन लगेगा, ठीक। तो आपको दूसरा काम करना है, वचन खोजना है। तो वचन कैसे पता चलेगा सर, तो वही 1 2 है तो द्विवचन यहाँ पे लग जाएगा। आप कहेंगे सर ये च काउंट नहीं होगा, तो च का मतलब होता है और, हिंदी इंग्लिश में एंड, EJMR हेल्पिंग वर्ब काउंट होता है, नो सर। तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ ओरिजिनल जो शब्द है वो काउंट होगा। तो 2 शब्द है तो वचन कितना हो गया, द्विवचन हो गया, कोई दिक्कत, नो सर। अब आप लक्ष्मण के शब्द रूप में पहुंच जाएंगे द्विवचन में। तो लक्ष्मण का जो शब्द रूप है वो बालक पर ही चलता है। बालक पर चलने का मतलब ये है कि बालक जैसा ही होता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो बालक का जब आप उच्चारण करते हैं तो बालक अंत में बालक आ रहा है। और लक्ष्मण का भी उच्चारण कीजिए, लक्ष्मण दोनों में अंत में उच्चारण में आ रहा है, और दोनों पुल्लिंग है इसलिए इसी तरीके से चलेगा। तब लक्ष्मण के द्विवचन में आप आएंगे। अब द्विवचन के बाजार में इतना चीज है, अब इसमें से सर कौन सा लगाएं, तो आपको पता होगा कि लक्ष्मण जो है क्या है, बताइए लक्ष्मण में कौन सा विभक्ति लगेगा, क्योंकि द्विवचन का एक देख लीजिए, द्विवचन का क्या है,
प्रथमा विभक्ति भी है, द्वितीया भी है, तृतीया भी है, चतुर्थी भी है। भाई कौन सा लगाएं? तो लक्ष्मण क्या है बताइए, ये कारक से पता चलेगा। तो लक्ष्मण नाम है, नाम कर्ता कारक होता है और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होता है, अनुवाद में आपको पता है। तो द्विवचन में क्या हो जाता है? बालकौ। तो ये क्या हो जाएगा? लक्ष्मणौ। ठीक है, ठीक। जैसे आप बालकौ कैसे बनाए? तो सर ये बालक में एक्स्ट्रा ये लगा दिए, तो लक्ष्मणौ कैसे बनाएंगे? लक्ष्मण में एक्स्ट्रा ये लगा दीजिए, यही आपका द्वंद्व समास का क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। इसी को तोड़ना रहे, इसी को तोड़ना रहेगा तो यही राम राम च कर दीजिए। 1 मिनट। राम नाम है तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगा होगा राम। अब इसी को मान लीजिए तोड़ना रहे, एक बार और बताते हैं। देखिए इसी को मान लीजिए कि तोड़ना रहे, तो कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ पे सर कैसे तोड़ेंगे आप ही बताइए। तो आसानी से तोड़ देंगे। ये पहला शब्द है ना, ये जो पहला शब्द है जी सर, इसको अलग करके लिखिए राम। अब इसमें विभक्ति लगाइए, तो राम जो है वो बालक पे चलता है। तो बालक पे आप आएंगे तो बहुत सारा आपको दिखेगा, तृतीया प्रथमा सब दिखेगा। तो राम नाम है, नाम कर्ता कारक होता है और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगता है। कैसे पता चला? अनुवाद में 10th में पढ़ा है, 1 शॉट पे देख लेंगे, काम चल जाएगा। तो प्रथमा में आएंगे तो एक वचन द्विवचन बहुवचन है, तो यहाँ पर एक ही राम ना है जी सर, तो बालक एक वचन लगेगा तो विसर्ग लग गया और च लगा दीजिए। उसके बाद लक्ष्मणौ है तो लक्ष्मणौ में भी अलग कीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए, हो गया, बन गया, टूट के भी बन गया। अब आपको बताते हैं बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। बोर्ड लेवल का क्या, बोर्ड का ही ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कुशलवौ लिखा हुआ है जी सर, कैसे तोड़िएगा? सेम उसी तरह कुशलवौ लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? कुश को अलग लिखेंगे और इसमें विभक्ति लगाएंगे। तो कुश जो है वो भी बालक पर ही चलेगा, तो बालक में विभक्ति लगाने आएंगे तो ढेर सारा दिख रहा है। अब कौन सा इसमें से लगा दे? तो कुश क्या है? नाम है, नाम कर्ता कारक होता है, प्रथमा विभक्ति उसमें लगता है। यही आपके दिमाग में होगा कि सर कैसे पता चला कि इसमें प्रथमा लगेगा। तो अनुवाद 1 शॉट आप नहीं देखें, 10th में टॉपिक है भाई पढ़ना, तो उसको देख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक, तो आपको पता है कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगता है। एक ही कुश यहाँ पे 2-3 कुश थोड़ी थे, 2-3 कुश थोड़ी थे सर। कैसे पता चला 2-3 कुश नहीं थे? चैप्टर नंबर 4 जो है शिशुलाल नाम, उसमें कितना कुश थे? एक कुश एक लव, तो एक वचन लगेगा, तो एक वचन बाल का होता है तो यहाँ कुश हो जाएगा और लव भी सेम उसी तरह हो जाएगा। ठीक, और बीच में च लगा दीजिए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में कुश च लव च, ये ऑप्शन नंबर क जो है करेक्ट हो गया। ठीक, और आप जो है एलिमिनेशन कर करके बनाइएगा 10th में, मतलब गलत ऑप्शन को छाट के। आप कहेंगे सर कैसे छाटे गलत ऑप्शन? बहुत सिंपल है। जैसे देखिए आगे कुश है ना, तो जो भी ऑप्शन में आगे कुछ भी होगा कुश आगे लगा ही होगा। ठीक है, तो आप देखिएगा सेकेंड ऑप्शन में आगे लव लगा दिया है तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ग ऑप्शन में आगे लव लगा दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए घ में आगे कुश लगाया ठीक है, लेकिन क में भी लगाया है। क इसलिए होगा क्योंकि इसमें प्रथमा लगेगा। यहाँ कुशस्य कर दिया है, बालकस्य खष्टी विभक्ति कर दिया है, तो नाम में कभी खष्टी विभक्ति यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि ये करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद व्याघ्र चित्रकौ। तो व्याघ्र चित्रकौ आपको याद होगा सर? नहीं याद है? सौहार्दम प्रकृति शोभा में जब बाघ और चीता आता है लड़ाई सुन के, यस सर, तो बाघ और चीता भी करता है तो इसमें भी प्रथमा विभक्ति लगेगा, ये भी बालक पर ही चलेगा। तो क्या हो जाएगा? व्याघ्र, सेम इसी तरह कुशलवौ की तरह, व्याघ्र च चित्रक छ, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। सर यहाँ च नहीं दिया तो ये कभी मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग, इसलिए चिंता ना करें, व्याघ्र च चित्रक च यहाँ पर हो गया। अब चलिए स्टूडेंट 5वां नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वृषभम च वृषभम च, तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि वृषभम को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं महलन देकर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर क्यों? तो ये अनुस्वार है तो इसके बदला महलंत भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपको हमने क्या बताया कि जब भी समास को जोड़ना रहे द्वंद्व समास में तो पहले विभक्ति को ही गायब कर दीजिए। किसको गायब करेंगे सर? विभक्ति को गायब करेंगे। किसको गायब करेंगे? विभक्ति को गायब करेंगे। अब सर विभक्ति क्या है इसमें? तो देखिए आपको हम क्या बताएं, वृषभ इस तरीके से लिखिए या आप इस तरीके से लिखेंगे, दोनों जो है एक ही है। तो अब बालक में आ जाइए, वृषभ भी बालक पर ही चलता है, भ अंत में ओ आ रहा है, वृषभ मतलब बैल पुल्लिंग होता है। तो आप देखेंगे ये है नो सर, द्वितीय एक वचन का। देखिए बालकम वृषभम, तो अब हम कहें कि इसको बालक बनाना है तो आप कहेंगे सर ये महलंत हटा दीजिए ना, तो वृषभम को फिर वृषभम में से विभक्ति गायब करने के लिए क्या करेंगे? महलंत को हटा देंगे। जी सर
कोई दिक्कत है? नो सर। तो यहाँ आप लिख देंगे वृषभ लिख देंगे, कोई दिक्कत? नो सर। अब दूसरा में से भी वही करते हैं तो आप कर दीजिए, वृषभ लिख दिए, कोई दिक्कत? नो सर। अब 1 2 1 2 कितना वचन सर? 2 वचन। अब वृषभ बैल है तो बैल करता ही है सर। बैल कैसे करता है? अरे बैल खेत जोता है तो काम ही ना कर रहा जी सर, तो कर्ता कारक है। जितना भी नाम हो सब कर्ता कारक होता है। उसमें प्रथमा व्यक्ति लगता है, द्विवचन में बालकौ है तो ये अंत वाला क्या हो जाएगा? वृषभ हो जाएगा। तो आप देखिएगा जब भी ये दोनों शब्द सेम रहता है तो एक ही लास्ट वाला आंसर हो जाता है, तो ये वृषभ हो गया। ठीक, तो आप कहेंगे सर इसमें राम लक्ष्मणों में एक लक्ष्मणों क्यों नहीं हुआ? तो राम अलग है लक्ष्मण अलग। यहाँ क्या था? वृषभ वृषभ दोनों का मतलब एक ही है, 2 बार है तो इसलिए वृषभ कर दिए। जैसे हम अगर बालकौ लिख देते हैं तो इसका तो मतलब ही हो गया कि 2 गो बालक है, समझे? तो एक ही वृषभ लिखिएगा तो उसका मतलब ही हो गया कि 2 गो बैल है। ठीक, तो ये था आपका द्वंद्व समास। जब भी आप समास के आंसर को कीजिएगा, ठीक है, तो एक मैथ में जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़े हैं उसका एक रूल रेगुलेशन यहाँ पे लगाइएगा। अब आप कहेंगे सर संस्कृत में मैथ आप भी गजबे हैं, तो बताते हैं कैसे। उसमें एक पढ़े ना एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन। यस सर पढ़े हैं सर। तो उसी तरह यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड पहले लगाइएगा, मतलब एलिमिनेट कर दीजिएगा, टर्मिनेट कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। तो जो भी ऑप्शन आपको एकदम लगे कि जिसका कोई लिंक नहीं है, मतलब कि एकदम ही पगला ऑप्शन है, ये होगा ही नहीं, ठीक है, उसको पहले क्या करिएगा? हटा दीजिएगा, आपको आंसर खोजने में आसानी होगा। जैसे कैसे पता चलेगा? तो देखिए कैसे पता चलेगा। पता ऐसे चलेगा कि जैसे देखिए ये व्याघ्र च श्रृंगाला च है। जैसे अभी आपको हमने एग्जाम्पल दिया राम च लक्ष्मण च, तो आपने देखा कि पहले वाले पद में हम कोई भी विभक्ति वगैरह ऐड नहीं कर रहे थे, बल्कि जितना विसर्ग वगैरह था उसको हटा ही दे रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ख में देखिए विभक्ति ऐड कर दिया सर। कैसे? तो बालकस्य व्याघ्रस्य बना दिया है। अच्छा सर, सर अब विभक्ति होता है, देखिए ना, बालक खष्टी एक वचन बालकस्य है जी सर, तो यहाँ पे क्या बना दिया? व्याघ्रस्य। तो यहाँ तो हटाने की बात चली तो पगला जोड़ ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ख तो पहले ही क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। ये क्या हो गया? हट गया। अब इधर कोई रियलिटी शो के तरह वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं होने वाला, ये गया। फिर ऑप्शन नंबर घ में भी वही किया है। जैसे देखिए यहाँ पे बालकेन है, ठीक, तो उसी तरह यहाँ पे व्याघ्रेन कर दिया है। तो पगला को हटाना चाहिए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा विभक्ति ऐड कर दिया, तो ये भी ऑप्शन गया। अब बच गया यही 2 ऑप्शन। अब यही 2 ऑप्शन से आपको बनाना है। अब हमने क्या बताया था आपको? जैसे अभी सिखाया कि राम च लक्ष्मण च, आपको अभी बताए थे ना जी सर। तो इसका आपने बनाया राम और लक्ष्मण, आपने लक्ष्मणौ कर दिया। तो ठीक है, वहाँ उसी तरह व्याघ्र च श्रृंगाला च। तो सबसे पहले तो आप वचन खोजिए, किस में वचन कितना लगेगा? तो पद खोजिए। तो 1 पद 2 पद, च काउंट नहीं होता है, 2 पद है बउआ जी सर, तो 2 ही वचन लगेगा। मतलब अब जो भी शब्द रूप हम लगाएंगे वह 2 वचन का लगाएंगे। अब क्वेश्चन मन में आता है कि सर ये बात तो पता चल गया कि शब्द रूप लगाएंगे तो 2 वचन का लगाएंगे, क्योंकि शब्द रूप लगाना ही इसमें मेन होता है द्वंद्व में, तो उसका पता रहना चाहिए कौन लगाना है। तो शब्द रूप किसका लगाएंगे? तो 2 वचन का लगाएंगे। अब एक बात बताइए सर सॉरी, कि शब्द रूप में हम पुल्लिंग लगाएं कि स्त्रीलिंग लगाएं? अब देखिए व्याघ्र च श्रृंगाला च, तो व्याघ्र मतलब बाघ, श्रृंगाल मतलब सियार। सर बोर्ड में कैसे पता चलेगा इसका हिंदी? ये तो सर पता नहीं चलेगा, चलेगा, क्योंकि सारा का सारा वर्ड आपके सेमुसी बुक से रहेगा। पढ़ाई अच्छे से किए रहेंगे तभी पता चलेगा। ये बुद्धि बलवती चैप्टर का है, ठीक, इसीलिए लेक्चर 1 में ही बता दिए समाज को बढ़िया ढंग से सीखने के लिए सेमुसी बुक का आना जरूरी है। अब देखिए, अब आपको क्या काम करना है? विभक्ति जो लगता है, जैसे रामा च लक्ष्मण च, तो लास्ट वाला में लगता है शब्द रूप विभक्ति जो भी लगाए जी सर। तो श्रृंगाल लास्ट वाला है, श्रृंगाल क्या है बताइए सर? पुल्लिंग है, तो जो भी शब्द रूप लगाएंगे अब पुल्लिंग का लगाएंगे। अब भाई पुल्लिंग में भी तो बहुत सारा शब्द रूप है, अब पुल्लिंग में कौन सा लगाए? तो श्रृंगाल एक नाम है, यस सर, नाम में किसका लगेगा? बालक का लगेगा, ठीक। और बालक अकारांत होता है सर। अकारांत क्यों? तो प्रत्यय में भी पढ़ा है, संधि में भी पढ़ा है। बालको, जब हम बालक का उच्चारण करते हैं तो आता है बालको बालको बालको, अंत में अ आ रहा है इसलिए अकारांत शब्द है। अब आप कहेंगे सर अंत में तो अ लिखा हुआ नहीं है, नहीं, उच्चारण से देखिए, क
आ रहा है, श्रृंगाला तो इसी पे चलेगा, मतलब बालक शब्द रूप लगेगा। अब आप बालक शब्द रूप में आएंगे द्विवचन में, तो आप देखेंगे कि इतना सारा द्विवचन है। अब सर प्रथमा लगाए, द्वितीय लगाए, तृतीया चतुर्थी क्या लगाए। अब बताइए श्रृंगाला क्या है, कर्ता है, कर्म है, संबंध है, क्या है। इसीलिए तो बोले कारक नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा। अगर बिना पढ़ले आ जाता तो सब कोई कारक नहीं पढ़ता, नहीं ना पढ़ता, इसलिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ लीजिएगा। तो व्याघ्र च श्रृंगाला, ये आदमी है, आदमी कहने का मतलब ये जीवित आदमी है, कुछ ना कुछ ये काम करेगा, जानवर है ये सब तो करता है। और देखिए ना यहाँ पे भी आगच्छता, आगच्छता का मतलब होता है आना, तो आने का काम कर रहा है कौन, बाघ और यहाँ पे सियार। ठीक है, ऐसे ही ये आपको चैप्टर नंबर 7 में भी मिलेगा, समझ रहे ये व्याघ्र और श्रृंगाल वाला, स्वार्थम प्रकृति शोभा। अच्छा सर, हाँ सर, हाँ, वहाँ भी मिलेगा। तो ये सब शब्द वहाँ से याद रखते हैं। तो ये हो गया कर्ता। कर्ता में कौन सा विभक्ति लगता है, हमेशा प्रथमा लगता है। तो कैसे पता चलेगा सर ये कर्ता है क्रिया है। तो अनुवाद भी आपका कमजोर है, अनुवाद का प्लेलिस्ट इतना मेहनत से बना के दिए, उसको देखिएगा। तो इसमें लगेगा प्रथमा। तो प्रथमा में द्विवचन में क्या है, बालकौ। तो श्रृंगाल में क्या लग जाएगा, श्रृंगालौ। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ऑप्शन नंबर ग एकदम सही हुआ। ठीक, क्यों, क्योंकि अंतिम पद में ही छेड़छाड़ किया जाता है। अब अगला है लव कुशव। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर ये तो अलग ही चीज़ दे दिया, अलग चीज़ नहीं दिया है। इसमें व्याघ्र च श्रृंगाला च दिया, इसी का बना है व्याघ्र श्रृंगाला। और मान लीजिए यही आपको दे देता है, तोड़ के ये बनाना रहता, तो इसमें जोड़ के दिया है। अब इसका समास आपको तोड़ना है। तो एक बात तो है कि क्वेश्चन में च नहीं है, इसका मतलब कि आंसर में च होगा ही होगा। जैसे क्वेश्चन में च था तो आंसर में च नहीं होता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में च नहीं है तो आंसर में च होगा ही होगा। यहाँ पे समास आपको तोड़ना है। तो अब जिस भी ऑप्शन में च नहीं है उसको रिमूव कर दीजिए। तो कौन कौन में च नहीं है, सर इसमें च नहीं, हटाइए। सर ऐसा क्यों हटा दिए, मेरे मन में क्वेश्चन है। इसलिए है क्योंकि द्वंद्व समास में च जो है एकदम मैंडेटरी होता है, या तो क्वेश्चन में या तो आंसर में। तो यहाँ क्वेश्चन में था तो आंसर में नहीं दिए, यहाँ क्वेश्चन में नहीं है तो आंसर में मैंडेटरी है। अब 3 ऑप्शन हमारे पास बचा। अब देखिए इस 3 ऑप्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे आंसर फाइंड कर सकते हैं, आपको बताते हैं तोड़ना। देखिए स्टूडेंट, एक बात तो आप देखे होंगे कि क्या देखे होंगे, हाँ, एक बात आप देखे होंगे कि पहला वाला जो पद है वो डायरेक्ट लिखा जाता है। यस सर, जैसे व्याघ्र था और अक्सर विसर्ग उसमें लगा रहता है, तो हम भी यहाँ पे विसर्ग दे रहे हैं। और लव कुश शिशुलालनम चैप्टर का नाम है तो उसमें विसर्ग रहना जरूरी ही है। ठीक, जैसे यहाँ पे व्याघ्र, कैसे व्याघ्र का व्याघ्र बना, जी सर, तो लव जो है डायरेक्ट लव रहा होगा। अब लव है, क्या कहते हैं, द्वंद्व समास है तो च तो लगा ही होगा, जी सर। आराम से सीखिए ना, पेशेंस बना के, च तो लगा ही होगा, जी सर। अब देखिए लव च में आपका कौन कौन ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन नंबर क भी आपका गया। सर कैसे, तो लव के बाद यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, लव के बाद आपको यहाँ पे च नहीं दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर बचा ये लव च और लवेन स। तो सह तो द्वंद्व समास में लगता ही नहीं है नाम के बाद, तो ई तो पहली कट गया। अब बचा ये, तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। और ऐसे भी आप बना सकते हैं, देखिए कैसे। लव पहला पद है तो इसमें तो कोई भी विभक्ति नहीं लगाते हैं, जी सर। पहला पद तो देखिए ना व्याघ्र था, डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो उसी तरह जरूर लव रहा होगा, डायरेक्ट यहाँ पे लव हो गया, ठीक, च लग गया। उसके बाद कुश यहाँ पे होगा, कुश च। अब देखिए कैसे होगा, आपको बता देते हैं। कुश 2 पद है, लव और कुश 2 पद है, 2 पद है ना सर, कैसे 2 पद है, देखिए लव 1 पद और कुश 1 पद, 2 पद, तो कौन सा वचन लगा होगा, द्विवचन। तो यहीं पे ना द्विवचन बालकौ है तो ये कुशौ हो गया होगा। तो मेन शब्द क्या है, बालकौ का, बालक है, तो कुशौ का क्या होगा, कुश होगा। अब देखिए यही आंसर को आप बना के देख लीजिए ना, तो लव हमारा ऑप्शन नंबर ख सही है। अब MCQ है तो आप इसको क्या करेंगे, दोबारा बना के देख लीजिए कि क्या आपका सही है कि नहीं। MCQ का तो यही फायदा होता है। तो चलिए लव च है तो लव का क्या लिख देंगे, आप सिर्फ लव लिख देंगे। और लव च 2 पद है, 2 पद है तो द्विवचन। कुश क्या है, आदमी है तो करता है, प्रथमा विभक्ति।
कुश किस पे चलेगा, नाम है, बालक पे चलेगा, तो बाल क होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुशौ हो जाएगा। तो वही तो दे दिया यहाँ पे, लब कुशौ। राम च लक्ष्मण च, दो आदमी राम लक्ष्मण, यहाँ पे लब च कुशौ, लब कुशौ हो गया। कोई दिक्कत नो सर। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। आराम आराम से बनाइएगा, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, धीरे धीरे सीखिएगा, ठीक है। और कोई चीज़ नया चीज़ आप पढ़ रहे हैं, एक तो समास बहुत मुश्किल टॉपिक है, कहीं भी आप जाइएगा टीचर कहेंगे सीधा चैप्टर वाइज याद करो, ठीक है। हम भी कहते हैं कि जो नहीं समझ में आ रहा है उसको याद कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ठीक। बहुत बेसिक से सिखा रहे हैं। अब देखिए लब च कुश च राम च। अब आप कहेंगे सर आप तो दो पद का सिखाए हैं, यहाँ तो 3 पद आ गया, क्या दिक्कत है, 3 पद आ गया तो बहुवचन लगाएंगे। अच्छा सर, तो लब है तो लब का क्या हो जाएगा बताइए, लब हो जाएगा, ठीक। फिर कुश है तो कुश हो जाएगा। अब जो विभक्ति शब्द रूप जो होता है वो लास्ट में लगता है, तो राम, लास्ट राम है, राम नाम है, किस पे चलेगा, बालक पे चलेगा। तो अब बताइए क्या गो पद है, तो 1 पद 2 पद 3 पद, लब कुश राम 3 पद है, बहुवचन लग जाएगा। और तीनों आदमी है यानी करता है, प्रथमा विभक्ति लगेगा। प्रथमा बहुवचन क्या होता है, बालका, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, लब कुश रामा। अच्छा सर ये बात था, हाँ जी बउआ ये बात था। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ख सही है। पहली बात की ऑप्शन नंबर घ तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ च लगा हुआ है, क्वेश्चन में च है, आंसर में च नहीं रहेगा, ठीक। लब कुश रामा, नहीं ऑप्शन नंबर ख नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ख इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए ना यहाँ बीच में च लिख दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नो सर। अब आगे बढ़ते, सर एक बार ये समझा दीजिए ना, समझा देते हैं। देखिए अब आपको फूफा जी स्टाइल में समझाते हैं, कहा कि अभी घर में फेस्टिवल आपके मना होगा तो फूफा सब आते हैं तो एक बार में समझा देते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाता है। अरे देखो रे बच्चा, यहाँ पे कितना पद है वो फाइंड करो, तो लब 1 पद, ठीक है, कुश और राम 3 पद, यानी कि यहाँ पे वचन कैसा होगा, तो 3 है तो बहुवचन होगा। कोई दिक्कत है रे बुआ, नो फूफा जी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बहुवचन है जी, और तुमको क्या बताएं कि लास्ट वाला पद में ही छेड़छाड़ करना है यानी शब्द रूप लगाना है जी। तो पहले बताओ ना राम में कौन सा शब्द रूप लगेगा, तो राम नाम है, राम आ रहा है, बालक आ रहा है यानी बालक लगेगा। तो अब तुम बालक का क्या लगाओगे, बहुवचन लगाओगे। अब बालक बहुवचन में जाओगे तो तुमको तो रे भाई इतना सब कुछ मिलेगा, तो तुम कौन सा लगाओगे, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी कौन सा लगाओगे। तो सर फूफा जी यहाँ पे बात ऐसा है कि राम कुश लब आदमी है, करता है, कोई ना कोई काम कर रहा होगा। और देखिए ना कुर्बंटी लिखा हुआ है, टी यानी कोई ना कोई राम जो है कुश लब सब मिलके काम कर रहा है, मतलब इसमें कौन सा लगेगा, प्रथमा का बहुवचन लगेगा। तो प्रथमा बहुवचन क्या होता है बालक में, बालका होता है, तो बालक में एक्स्ट्रा क्या जुड़ा, तो एगो दंडी अनुस्वार जुड़ा, तो लास्ट वाला राम में क्या जुड़ेगा, एगो दंडी अनुस्वार जुड़ेगा, बाकी बात सब उसी तरह लिखा जाएगा। तो लब कुश राम लास्ट में, कोई दिक्कत है नहीं, सीख गए फूफा जी, आगे बढ़िए, चलिए नमस्कार। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे चौथा वाला आपको सीख गए। अब है 5वां वाला। अब देखिए 5वां वाला में कितना पद है, तो राम है और विदुषकौ है। तो राम और विदुषकौ, तो देखिए ना यहाँ पे लब और कुशौ, राम लक्ष्मण कैसे तोड़े, तो राम के बाद विसर्ग रहेगा जी सर। तो देखिए कहाँ कहाँ पे राम के बाद विसर्ग है सर, यहाँ पे फिर राम के बाद च होना अनिवार्य है, ठीक। तो ये देखिए अब फिर विदुषकौ च रहा होगा, तभी नहीं द्विवचन में विदुषकौ बन गया है। तो ऑप्शन नंबर घ क्या है, करेक्ट है। एक बार और बताइए ना सर, अब हल्का, अब बहुत हद तक आ रहा है सर, थोड़ा और ई वाला बता दीजिए, आगे से बना देंगे। देखिए पहली बात तो देखिए च यहाँ पे क्वेश्चन में है, नो सर, तो आंसर में रहेगा ना जी, तो ऑप्शन नंबर ख होगा, नो सर नहीं होगा। उसके बाद राम विदुषकौ है, जैसे राम लक्ष्मणौ था, तो एगो सीखने पे इसीलिए ना सब बन जाता है। देखिए राम लक्ष्मणौ कैसे हो गया, रामा च लक्ष्मण च, तो राम विदुषकौ है, लब कुशौ है, तो लब च कुश च, राम च विदुषक च, तो उस नाते से ये बन गया। ऐसा देखें द्वंद्व में कभी पढ़ा है नहीं सर। अब देखिए आपके मन में होगा कि सर ऑप्शन नंबर क क्यों नहीं होगा, तो क होगा, तो अब चलिए मान लिया कि आपके अकॉर्डिंग क ही होगा, तो क को जोड़ के ये बना दीजिएगा आप,
नहीं बना पाएंगे सर, हम ये जोड़ के बना देंगे। राम है तो राम का देखिए सिर्फ राम लिख दिए, विदूषक में द्विवचन लगा दिए, बन गया जी सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है भीमा च अर्जुना च। तो जरूरी नहीं है कि बउआ हर चीज़ में बालके शब्द रूप लगेगा, लास्ट वाला पे निर्भर करता है। तो अक्सर इसमें बालके का काम आता है, लेकिन कभी कभी लता का भी काम आता है, इसलिए ये दे दिए है, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए भीमा च अर्जुना च। तो भीम का सीधा भीमा च अर्जुना च, तो पहली बात के आंसर में च नहीं रहेगा, च क्वेश्चन में है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है सर, भीमा च अर्जुना च है, तो भीम का क्या हो जाएगा सर, भीम हो जाएगा। और अर्जुना में क्या लग जाएगा सर, द्वितीया लग जाएगा, तो अर्जुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भीम अर्जुना। तो भीम अर्जुना कहाँ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क है, तो ये सही है सर। कहाँ है, यहाँ तो भीमा अर्जुना दे दिया हुआ, तो रुकिए ना, घबरा कहाँ जाते हैं। तबीयत खराब है फिर भी आप लोग को पढ़ा रहे, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने क्या बताया, भीमा च अर्जुना च। तो भीमा च अर्जुना च, अरे लव च कुशव च। तो आपको क्या करना है, भीम को सीधा भीम लिखना है। पहला में कोई बदलाव नो सर, तो बदलाव नहीं करना है, तो पहला में कोई बदलाव नहीं, तो भीम लिख दिए। और अर्जुनों में क्या लग जाएगा, द्वितीय द्विवचन लग जाएगा। अर्जुन नाम है, करता है जी सर। सर दूगो पद है इसलिए द्विवचन, हाँ दूगो पद है इसलिए द्विवचन। अर्जुन नाम है तो कर्ता प्रथमा विभक्ति, अर्जुन नाम है तो बालक पे चलेगा, अभी तो इतना बताए। तो भीम अर्जुना लिखे। तो देखिए ऑप्शन नंबर में भीमा जुना ही तो कट गया है, ये भीमाश्च जुना ये भी कट गया, बच गया ये होगा। अब आप कहेंगे सर इसमें कहाँ मिला भीम अर्जुना, तो मिला ना, म में पढ़िए, क्या पढ़े सर, म का उच्चारण कीजिए ना, भीमा मतलब अ आ रहा है लास्ट में, और इधरों वाला अ है। एक रूल होता है दीर्घ संधि का, ठीक है, दीर्घ संधि का एक रूल होता है, क्लास 9th में पढ़ना था, हम 10th में भी पढ़ाए हैं। और एक बच्चा का कमेंट था कि सर ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए पढ़ा देते हैं। तो अ प्लस अ मिल के क्या हो जाता है आ, अब म में पहली से अ है, तो इस संधि होके गायब होके एगो डंडा लग गया, और क्या बन गया सर, कैसे देखिए कैसे, संधि आपको नहीं याद है तब बताइए। ये अब संधि भी भूल, आगे पढ़ रहे पीछे भूल रहे, इसे काम चलेगा। रुकिए, हाँ देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अ प्लस कहाँ गया मार्कर, अरे हाँ देखिए अ प्लस अ मिल के क्या बन गया सर, आ बन गया। अब भी म में पहले से एक अ है, ये हट जाएगा और एगो डंडा लग जाएगा, भीम अर्जुन बन गया। कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए ये एक देख लीजिए 7वां नंबर, ये कैसे बनेगा, आसानी से टूट जाएगा। इसमें 3 चीज़ है, ग्रीष्म है, वसंत है और शिशिर है, 3 चीज़ है। अच्छा सर, तब ना शिशिरा हो गया है बाल का बहुवचन का। अच्छा अब तोड़िए, तो ऑप्शन नंबर क नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ना आंसर में च होना जरूरी है। अच्छा सर च होना जरूरी है, तो सर यहाँ पे भी तो च नहीं है, यहाँ पे है ना, ये देखिए 100 में ऐसे च लिखा है, मॉडर्न टाइपिंग में इसी लिखा जाता है, फिर भी ये नहीं होगा। तो सर ऑप्शन नंबर ग होगा, यहाँ च है, बिल्कुल नहीं। 3 चीज़ है सर, कैसे पता चला, तो देखिए ग्रीष्म वसंत शिशिर, इससे पता चला कि 3 चीज़ है, ग्रीष्म वसंत और शिशिर 3 चीज़ है। सर हम, आप तो टीचर, आपको पता चल गया, सर हमको कोई टेक्निक बताइए ना, हमको तो इस नाते नहीं पता चला, हमको कैसे पता चलेगा, ऐसे भी पता चल जाएगा सर, कैसे, तो बालका कब होता है सर, बहुवचन में। तो देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है शिशिरा, शिशिरा, शिशिरा मतलब बहुवचन है, यानी कि यहाँ पे 3 पद है या उससे ज़्यादा पद है, तो हमको तो 3 ही लगता है। अच्छा सर, यानी आंसर में 3 बार च होना चाहिए, तो ग्रीष्म च वसंत च शिशिर च, यानी ऑप्शन नंबर ख सही है, इसको जोड़ लीजिए हो जाएगा। राम सीते, राम सीते, राम सीते। अच्छा सर ये मेन है, जो 8वां नंबर है ये मेन है, राम सीते, तो ये तो होगा नहीं, च नहीं लगा है, ये भी नहीं होगा, और इसमें तो रामेन, इसमें तो राम में एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दिया, तो ये नहीं होगा। राम च सीता च, क्या बन गया, राम सीते। अब इसमें आपको हम बता देते हैं, आपके मन में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होगा, कैसे बन गया देखिए, ये जरूरी है। राम च सीता च बनाइए ना। और देखिए स्टूडेंट, प्रोग्रेस जो है ना धीरे धीरे होता है। आप आज से पहले समास में एकदम साइफर थे, कुछ भी आपको समझ ही में नहीं आता था, दिमाग में नहीं घुसता था कि टीचर क्या गायब कर रहा है, क्या लिख रहा है। अब देखिए ना 80% आया, मेहनत कीजिएगा, थोड़ा दोबारा लेक्चर देख लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए, आएगा।
क्या इतना भी आता आपको? नहीं आता। कैसे आ गया? लेक्चर देख रहे हैं तो आ गया। तो एक बार और देखिए, एक बार और क्वेश्चन कीजिए, आ जाएगा। धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। अब देखिए हमने क्या बताया स्टूडेंट कि पहला वाला शब्द को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, विसर्ग उड़ा के लिख दीजिए। उसके बाद दूसरे वाले शब्द में क्या कीजिए, अब सीता है, आदमी है तो करता है, प्रथमा लगेगा, तो एक बात होता है प्रथमा लगेगा। अब सीता में वचन कौन सा लगेगा, तो राम सीता 2 पद है तो द्विवचन लगेगा, तो सीता शब्द रूप में प्रथमा द्विवचन देखेंगे। तो सीता बालक पे नहीं चलता है सर, क्यों? क्योंकि बालक पुल्लिंग है। अच्छा सर, सीता स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में किस पे चलेगा? लता पे चलेगा। लता अंत में आ रहा, सीता। अच्छा, इसलिए द्विवचन में क्या है सर? लते है, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो गया? सीते हो गया। अच्छा सर, ये बात है। हाँ जी, ये बात है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर क। लेकिन आप जो है समास जितना बताए हैं, अगर नहीं भी याद रहा ना शब्द रूप, तो द्वंद्व वाला बन जाएगा। ये बात दिमाग में रखिए, ठीक है? देख रहे हैं कैसे कैसे ऑप्शन जा रहा है। अब मान लीजिए कि अभी जिसको नहीं, अभी प्रैक्टिस में नहीं किए होंगे, वो तो आप जाइएगा एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन नंबर घए पे टिक कर देंगे, खए पे टिक कर देंगे। अब बोर्ड को इतना थोड़ी पता है कि यहाँ पे हम बैठे हुए हैं सब जुगाड़ लेके, तो आपको जुगाड़े से एमसीक्यू में आंसर खोजवा रहे हैं, एमसीए। तो चलिए स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही।